अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अ, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है गैलरी। ठीक है, गैलरी हम कैसे बना सकते हैं। और गैलरी का मतलब ये है कि गैलरी से मिलती जुलती आप कोई भी चीज़ अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं, बेशक वो टेक्स्ट हो, बेशक वो इमेजेस हो, कोई भी चीज़ हो। तो कहने का मकसद ये है कि वेबसाइट का वो हिस्सा जो गैलरी की तरह दिखाई देता है वो आज हम इंशाल्लाह बनाना सीखेंगे। अब उसके लिए हमने क्या किया, HTML हेड, टाइटल, गैलरी लिखा और बॉडी। फिर अब हम क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं, आगे हमने लिखा डिव। ठीक है, एक डिव स्टार्ट की और उसका नाम दे दिया गैलरी। ठीक है, डिव हमने स्टार्ट किया और उसका नाम दे दिया गैलरी। और अब हम इमेजेस को ऐड करने चाहते हैं। ठीक है, मैं पहले एक दफ़ा HTML को लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद हम CSS की तरफ आएंगे। चलें, अभी मैं ऐसा करता हूँ कि इस अभी क्लास को भी मैं अभी नहीं बनाता। अब मैं जस्ट खाली क्या किया, डिव लिखा और और इस ये गैलरी में आमतौर पर सिर्फ इमेजेस ही होते हैं। सारी समझ नहीं आई आपके। सर गैलरी में आमतौर पर सिर्फ इमेज ही लगे हुए होते हैं। वही मैं आपको अभी कह रहा हूँ कि गैलरी में इमेजेस भी हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है ना। आप या मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अब जैसे ये एक वेबसाइट है, ये देखें। अब जैसे ये देखें, ये छोटे छोटे सेक्शंस बने हुए हैं। ठीक है, मतलब आज हमने बेसिकली ये जो इमेजेस लगे हुए हैं ना, ये हमने सीखने हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये इधर इमेजेस ही लगाएं, आप इधर कोई लिख भी सकते हैं। ठीक है, कोई कंटेंट भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली होता ये है कि मैं आपको अब ये सिखाऊंगा कि हम एक वेबसाइट के जो पेज है उसको 3 या 4 हिस्सों में, या उसको कैसे छोटे छोटे हिस्से उसके बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हमने लिखा डिव, डिव को स्टार्ट किया और डिव को हमने क्लोज कर दिया। और ये जो हमारी डिव है इसको हमने क्लास दे दी गैलरी। ठीक है, कि ये गैलरी की क्लास है, मतलब कि हम गैलरी बनाना चाह रहे हैं। तो अगेन वही कह रहा हूँ कि गैलरी से मुराद कोई भी चीज़ आप बना सकते हो। अच्छा, उसके बाद हमने इधर क्या करना है, अब इसके अंदर हम कोई इमेजेस लगाते हैं। ठीक है, IMGSRC इज इक्वल टू इमेज, कोई भी हो सकते हैं। तो मैंने कुछ इमेजेस उठा के रखे हुए हैं, तो वही हम इंशाल्लाह लगा लेते हैं। डेस्कटॉप पे फूड के नाम से हमारी ये ऐप बन रही थी और ये इमेजेस पड़े हैं। ठीक है, तो हम अभी ऐसे करते हैं, ये डिश वाला, मेन वाला, रेस वाला। ठीक है, और ये 3 4 इमेजेस हम लगा लेते हैं। तो अब वो पड़े हुए हैं फोल्डर के अंदर, तो मैं पहले क्या लिखूंगा, इमेजेस। इमेजेस के अंदर फोल्डर है और उसके अंदर पड़े हैं जी, इसकी प्रॉपर्टी भी चेक कर लें कि भाई क्या है प्रॉपर्टी। चले, डिश है, इसका प्रॉपर्टीज में चेक करते हैं कि ये है क्या। और जेपीजी है, जेपीईजी क्या है, जेपीईजी है। ठीक है, डॉट जेपीजी जेपीईजी एक ही आता है। अच्छा, ये भी आई थिंक मेरे ख्याल में जेपीजी है और ये भी जेपीजी है। ठीक है, तो अब हम सर पहले तो हम जब भी इमेज लगाते थे तो उसके मतलब वो फोल्डर का नाम तो नहीं लिखते थे, अब फोल्डर का नाम क्यों लिखे? पहला लेक्चर लिया था जिसमें वो मैंने ये सब बनाया था, मतलब कि एक हमने वेबसाइट बनाई थी जिसके अंदर ये सारा हमने लिखा था। सर वो तो हमने मतलब इसको कनेक्ट करने के लिए लिखा था ना, लिंक नहीं, करने के उसके लिए। अंदर मैंने आपको एक रीज़न बताई थी कि हम इमेजेस का फोल्डर क्यों बना रहे हैं। आप सर बताएं वो तो बात। इसलिए बना रहे हैं ना, मतलब तमाम तमाम फाइल्स और जो भी है मतलब वो एक जगह पर ही होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो यही चीज़ है। अब ये देखो ना, ये इमेजेस अगर मैं इधर लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वो भरता जाएगा, मुझे ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो अगर मैं उसको एक प्रॉपर एक इमेज की फॉर्म में इमेजेस फोल्डर के अंदर रखूं तो वो मुझे पता होगा कि भाई ये इमेजेस यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है,
तो इसलिए मतलब उसको फोल्डर दिए थे, नहीं मैं फोल्डर ये के पूछ अंदर। रहा हूँ कि हमें HTML में फोल्डर का नाम क्यों दिया है? तो अब देखो ना, हमने एक्सेस करना है, और जो हमारी वेब जो पेज है वो पड़ा हुआ है बाहर, ये गैलरी के नाम से पेज पड़ा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था जी जहाँ पर इमेज है वहीं पर ही होना चाहिए, लेकिन इमेज पड़ा हुआ है इमेजेस के फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हमने पहले उसे हाँ, अब पूरा पाथ देना, पूरा उसे बताना है कि यहाँ पर इमेज पड़ा हुआ है। अच्छा, कोई भी हम एक इमेज लगा लेते हैं, और इसका नाम रख लेते हैं, इमेजेस के अंदर है जी डिश डॉट जेपीजी, ठीक है, डिश डॉट जेपीजी। और उसके बाद हमने इमेज को क्लोज कर दिया, और इसी तरह से हम 3-4 ये इमेजेस मुझे लगा लेते। ये जी जी। इमेज वाला क्लियर नहीं हुआ। ये जो इमेज लगाया आपने, फोल्डर फोल्डर का नेम जो लगाया है, हाँ हाँ। अब देखो ना, भाई ये कमांड क्लियर दे नहीं हुआ। देना। देखे ना, अभी ये चीज़ थी कि जिस पहले हम क्या करते थे कि पहले हम कहते थे कि भाई गैलरी या जो भी हम वेबसाइट बनाने जा रहे हैं उसका जो पेज है और इमेजेस एक ही जगह होने चाहिए, ऐसे ही है। जी लेकिन जी बिल्कुल। अब किधर है, जी इमेजेस के फोल्डर में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब पहले हमें जी बताना पड़ेगा जी कि ये पड़े कहाँ पे हैं। अगर तो खाली ये उसी एक जगह पर होते फिर तो हम जी उसका नाम ठीक रख लेते, लेकिन अब हमें पूरा नाम लिखना पड़ेगा कि इमेजेस के फोल्डर ठीक के है अंदर पड़े हैं। अच्छा, इसी तरह से हम एक ठीक और इसे कॉपी करता हूँ, और मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, और एक और मैं कर देता हूँ कॉपी और ये पेस्ट। अब इसका पहला डिश आ गया, और दूसरा क्या था, बैक था, और तीसरा मेन, ठीक है। अब हम एक दफ़ा चेक कर दें कि क्या ये सही है, मेन और एक है रेस, ठीक है, और रेस डॉट जेपीजी, ठीक है। अब हमने इसे सेव किया, तो हम इसे चेक करते हैं कि भाई ये क्या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा, ये हमने फोल्डर को चेक किया, तो अभी ये देखें, ये पहला इमेज आ गया, ये दूसरा इमेज आ गया, और बाकी तीसरा नहीं आया, एक ये नहीं आया, कितने में नहीं आया, पहला भी नहीं आया, ठीक है। तो हम उनके सर ना, मेरे कल वाले भी नहीं आए थे। हाँ वो उनके ना चेक कर देते हैं कि ये क्या मसला है। बैग का, एक मिनट, ये प्रॉपर्टीज में जाकर, ये डॉट जेपीजी है, चले ये तो ठीक है। ये डश डॉट, ये है जेपीईजी, ठीक है। तो ये हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, डिश डॉट जेपीईजी, ठीक है। और दूसरा कौन सा डॉट जेपीईजी है वो हम चेक कर लेते हैं, एक आई थिंक ये वाला है जेपीईजी, हाँ ये भी जेपीईजी है, ठीक है, आरईएस। तो हम इसको भी चेंज करते हैं, और ये जेपीईजी लिखते हैं, जिस तरह से हो ना एक्सटेंशन उसी तरह से ये आपने लिख दिया। अब हम चेक करते हैं क्या ये आते हैं कि नहीं। अब चारों आ गए, ये पहला आ गया, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये लास्ट में चौथा आ गया। अब ये 4 इमेजेस आ गए, अब हमने इसको थोड़ा सा एक लाइन में लेकर आना है, ठीक है। तो इनके नीचे ना कुछ हम लिख भी लेते हैं। एक मिनट, पहले हम इसको थोड़ा सा, ये डिव और ये डिव क्लास को मैं क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ इधर, DI, ठीक है, ताकि मुझे पता हो कि भाई यहाँ से गैलरी स्टार्ट हो रही है। तो ये गैलरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और अभी हमने उसके अंदर जस्ट 4 इमेजेस लिखे हैं, ठीक है। और उसके बाद नीचे हम एक, सर, ये div को नीचे भी तो हमने क्लोज किया हुआ है।
ओहो, हाँ ये इसको डबल क्लोज कर दे, इसको मैं इस कर देता हूँ। ठीक है, बस ये एक ही डिव, ठीक है, थैंक यू। अच्छा अब हम इसको करते हैं चेक। अब ये क्या किया जी, div क्लास इज इक्वल टू गैलरी आ गया, ठीक है। और हम इसकी जो इमेजेस हैं उनकी हाइट और विड्थ इक्वल करते हैं, सारों की हाइट और विड्थ इक्वल करते हैं। तो वो आपको याद होगा कि हम क्या करते हैं, जो लिख लेते हैं विड्थ इज इक्वल टू 600। दो तरीके से कर सकते हैं, स्टाइल के जरिए भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप जिस तरह से मर्जी कर लें, ठीक है। तो हाइट इज इक्वल टू वो भी वो हम कर देते हैं 400। सर जी दूसरे तरीके से ही करते हैं, वो इजी है। चले उसी तरह से ही कर देते हैं। फिर हम ऐसा करते हैं कि एक अलहदा CSS में बनाता हूँ, क्यों ठीक है। ना? मैं कुछ लिख के सेव एज करता हूँ और ये CSS वाला फोल्डर है और इसका नाम मैं रख लेता हूँ GAL.CSS, ठीक है। मैंने ये इसका नाम रख लिया। और याद होगा आपको कि जब हम अटैच करने लगे थे तो ये हमने लगाया था। तो हम अभी HTML के अंदर कहाँ पे हमने लगाया था, ये हेड्स क्लोज करने से पहले। तो हम अभी इसे हेड क्लोज करने से पहले इसे लगा देते हैं, ठीक है। और इसका नाम क्या है जी, GAL.CSS। अभी मैं इधर ना क्या करता हूँ, एक दफ़ा टेस्ट करने के लिए बॉडी को कलर दे देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई मेरा अटैच हो गया या नहीं बैकग्राउंड। और मैं इसको कर देता हूँ रेड, सिर्फ टेस्टिंग के लिए। तो अब हम एक दफ़ा चेक करते हैं कि इसका भी बैकग्राउंड रेड हुआ कि नहीं हुआ रेड। बैकग्राउंड COLOR कलर, तो पता नहीं शायद आगे इमेजेस आ गए इस वजह से शायद दिखाई नहीं दे रहा या क्या है। चलो अभी हम चेक करते हैं इसे। अच्छा अभी हम क्या करते हैं कि हमने इमेज को लगाना है, ठीक है। अब इमेज पूरे टैग को लगाना है, पूरे मतलब जितने भी इमेजेस के टैग हैं उन सारों के ऊपर हमने हाइट और विड्थ अप्लाई करनी है और हाइट और विड्थ सारों की सेम रहेगी। तो मैं उसके लिए क्या लिखूंगा, खाली इमेज लिखूंगा, ठीक है। खाली इमेज लिखा और उसके अंदर पहले मैं लिखता हूँ हाइट, HEIGHT हाइट। हाइट मैंने कर दी 600 पिक्सल, थोड़ी सी कम कर देता हूँ, हाइट 300 पिक्सल। और विड्थ भी मैंने कर दी WIDTH, विड्थ भी मैंने कर दी 300 पिक्सल, ठीक है। अब मैं इसे सेव करता हूँ जी और यहाँ इसे पर चेक। हमारी मर्जी है, हम पिक्सल लगा लें या परसेंटेज लगाएं। जी जी, आपकी मर्जी है, बिल्कुल परसेंटेज में भी लिख सकते हैं और इस तरह से। ये भी अटैच नहीं हुआ, अटैच क्यों नहीं हुआ चेक कर लेते हैं। CSS के अंदर है जी GAL.CSS। ओहो, अभी इसे सेव नहीं किया इसलिए अटैच नहीं हुआ, अब हो जाएगा। ये देखें, अभी सारे क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। समझ आ गई। अब सारों की मैंने मतलब इसकी हाइट और विड्थ लिखी है तो सारों के ऊपर इम्प्लीमेंट हो गई, क्योंकि मैंने IMG लिखा था। तो IMG जहाँ भी टैग लगा हुआ था उस सारों की हाइट और विड्थ सही हो गई है। अब ये देखो, ये फायदा होता है CSS करने का, मतलब कि अब हमने अगर CSS लिखी है ना, तो अब क्या हुआ कि सिर्फ हमने एक ही जगह पर लिखी तो वो क्या हो गया, सारी जगह पे इम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता, मुझे हर हर टैग के आगे लिखनी पड़ती, तो वो फिर थोड़ा सा क्या हो जाना था, लेंथी हो जाना था। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी कोड की मतलब कि जो लेंथ है उसको हम कम कर सकते हैं
टाइम हमारा कम लगेगा। ये बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इसके नीचे ना ये जो हमारे पास मतलब कि शो हो रहा है, इनके नीचे कुछ ना कुछ लिखा जाए। जैसे आप ये इसमें देख रहे हो, इसमें ये नीचे लिखा हुआ है ना, हर पेज के नीचे मतलब उसकी नीचे डिस्क्रिप्शन आ रही है। तो नॉर्मल हम कोई भी एक जब वेबसाइट ओपन करते हैं तो उनमें हर पेज के नीचे कुछ ना कुछ लिखा होता है। तो बाय नाउ या इस तरह से उसकी प्राइस वगैरह लिखी होती है। तो वो हम अभी इंशाल्लाह ट्राई करते हैं। तो अभी हम जैसे पहले इमेज को करने लगे, तो हमने क्या किया कि इसके नीचे एक और डिव बनाते हैं जिसके अंदर हम अपना ये सर जी एक क्वेश्चन है, जी जी मतलब ये हाँ जी पूछिए। हाँ जी। अच्छा सर, वो मैंने आपसे पूछना था कि मैंने आपसे कल भी पूछा था, वो जो लिंक था मेरे तो वो लिंक ही नहीं हुआ। मतलब कि वो CSS नहीं लिंक हुआ। हाँ जी, सी ऐसा सारा। ये देखो ना, पहले तो HTML पे आपने इस तरह से गैलरी के नीचे ये लिखना है, लिंक रिलेशन REL स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट CSS और HREF। अगर CSS का फोल्डर है तो उसके अंदर gel.css लिखना है। तो पहले आपने ये चेक कर लेना है कि जिस फोल्डर में आपकी HTML वाली फाइल है उसी के अंदर CSS का फोल्डर है या कोई और फोल्डर है, ये चेक कर लेना। अलग से बनाया था आपने बोले थे ना। हाँ, अलहदा तो बनाए थे। तो आपने ना ऐसा करना है कि डेस्कटॉप पे ना मतलब कि एक फोल्डर बना लीजिएगा फूड के नाम से, ये कोई इस तरह से जैसे ये मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। जी जी। और उसके अंदर पहले HTML की फाइल जैसे gallery.html या इस तरह से, और फिर वो CSS की फाइल इसके अंदर इसके फोल्डर के अंदर रखना। तो वो इस तरह कीजिएगा। अगर ना समझ आए तो फिर मुझसे ना मतलब कि वो स्क्रीन शॉट सेंड कीजिएगा, क्या मिस्टेक है मैं फिर चेक कर लूँगा, ठीक है। चलो, ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, ये हमने डिव क्लास इज इक्वल टू डेस्क, और हमने आगे कोई डिस्क्रिप्शन लिखी, और ये डिस्क्रिप्शन जहाँ पे एंड हो गई मैं इसको डिव को क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। अच्छा, इसी तरह से अब मैं इसी को ही लेट्स सपोज के कॉपी कर लूँ और मैं इसको हर इमेज के आगे लिख देता हूँ, ठीक है। हर इमेज के आगे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, इस इमेज के आगे भी पेस्ट कर दी और इस इमेज के आगे भी पेस्ट कर दी, ठीक है। अब ये मैंने जैसे पिज़्ज़ा डिश, ठीक है, ये पिज़्ज़ा डिश 2 आ गई, ये पिज़्ज़ा डिश 3 आ गई, ये पिज़्ज़ा डिश 4 आ गई। सही हो गया। और ये वाली जो डिव क्लास है, अब चूंकि मुझे हर एक इमेज को अलग अलग करना है, तो हर एक के लिए मुझे डिव अलग बनानी पड़ेगी। मैं इस डिव को यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, अब ये देखें ये एक बन गई, ठीक है, डिव क्लास गैलरी। और उसके बाद फिर मैं एक और बनाता हूँ, डिव क्लास इज इक्वल टू गैलरी, अस्सलाम ठीक है। और ये इसके बाद मैंने डिव को क्लोज कर दिया। अच्छा, उसके बाद फिर मैं इसके लिए भी डिव क्लास इज इक्वल टू गैलरी, और मैंने मतलब इस डिव के बाद इसे क्लोज कर दिया, ठीक है।
div class is equal to gallery और इस div के बाद, हाँ ठीक है, ये तो चले ऑलरेडी क्लोज हो। अच्छा, अब ये आपको समझ आ गया। अब ये मैं आपको थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि हमने पहले क्या किया, इस डिव को यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर क्लोज कर दिया। मतलब उसके अंदर हमने दो चीज़ें लगाई हैं, एक इमेज लगाया है और दूसरा क्या लगाया, उसके अंदर कुछ ना कुछ हमने टेक्स्ट को लिखा। अब थोड़ा सा हम अरेंज कर देते हैं, ये देखें, ठीक है। तो ये देखें, पहले डिव क्लास गैलरी, ठीक है, उसके अंदर इमेज, फिर हमने एक पिज़्ज़ा डिश, उसको हमने क्या दिया, वो उसको भी हमने डिव क्लास दे दी। डिव क्लास उसको क्यों दी, उसको इसलिए दी क्योंकि हमने उसको भी अरेंज करना है, मतलब कि उसको भी हमने एक लाइन में लेकर आना है, ठीक है। तो इसलिए अब ये देखो, इस तरह से ये आ गया, ठीक है। ये चीज़, और उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है। अब ये देखें, ये यहाँ से, ये डिव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और ये डिव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से अब 4 डिव हमारे पास बन चुकी हैं। तो उन सारों को मैंने क्लास क्या दे दी है, गैलरी, गैलरी के नाम से उनको क्लास दे दी है। और जो बाकी मतलब नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है, उनको मैंने क्लास दे दी है डिस्क्रिप्शन के नाम से। मैं ऐसे करता हूँ, इसको भी थोड़ा सा आगे ले आता हूँ ताकि एक सीक्वेंस में आ जाए। और ये ठीक है। अब इसी तरह से इसको भी मैं उठा के आगे ले आता हूँ ताकि सीक्वेंस बन जाए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि CSS को डिज़ाइन करते हैं। और इसमें आपने देखा है कि सबसे पहली जो चीज़ आ रही है वो है गैलरी, ठीक है, मतलब गैलरी की क्लास। और गैलरी की क्लास के अंदर एक इमेज है और दूसरा क्या है, डिस्क्रिप्शन की क्लास है, DESC की। तो हम अभी क्या करेंगे, पहले गैलरी को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। ये तो मैंने एक जनरली लिख दिया था ना, तो अभी हम इसको नीचे ले आते हैं। पहले क्या करते हैं जी, गैलरी। तो गैलरी के लिए क्या लिखेंगे, डॉट GALLERY, ठीक है, डॉट गैलरी। क्योंकि ये क्लास है तो क्लास को हमेशा डॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट गैलरी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब याद है ना, जैसे हमने इसमें किया था कि डॉट क्लास के लिए हम रिप्रेजेंट करते थे। तो डॉट गैलरी, और पहले मैं इसका मार्जिन शार्जिन सेट कर देता हूँ, ठीक है। मार्जिन, मार्जिन इसका मैं दे देता हूँ 5 पिक्सल, क्योंकि पिक्चर हमेशा थोड़ी सी मार्जिन में सही लगती है। और बॉर्डर इसका मैं कर देता हूँ, बॉर्डर मतलब इसका जो राउंड बाहर हो वो मैं कर देता हूँ 1 पिक्सल, और कर दिया सॉलिड, ठीक है, और ब्लैक, ठीक है। तो ब्लैक के लिए हम कोड भी लगा सकते हैं और नाम भी लिख सकते हैं। तो मैं इधर कोड आज लगा देता हूँ ताकि आपको नई चीज़ सीखने को मिल जाए। अगर आपने कलर कोड यूज़ करने हो तो वो कैसे कर सकते हो, ये नेट पे अगर आप सर्च करें। हम पहले नाम लिखते थे, तो अब हम क्या लिखेंगे, कलर कोड। जैसे ये देखें, HTML कलर कोड्स, ये देखें, ये आपको ना कलर कोड डिफरेंट मिल जाएंगे। अब ये देखें, लाइट, कोरल, सलमोन, तो इस तरह से मतलब ये डिफरेंट कलर कोड्स आपको मिल जाएंगे। और इनकी जो लिखने की मतलब क्या होती है ना, वो हैश इस तरह से लिखते हैं, हैश 64, या इस तरह से HCC, और इस तरह से लिखते हैं।
अब जो ब्लैक कलर है उसका क्या है, #cc। उसके बाद हमने कहा कि जी फ्लोट, फ्लोट कहाँ पे करें। फ्लोट का मतलब क्या होता है कि हमने उसे रखना कहाँ पे है, तो मैंने कहा लेफ्ट साइड पे, ठीक है। और जो इसकी विड्थ है, विड्थ मैंने सेट कर दी WIDTH, विड्थ कर दी 180 पिक्सल्स, ठीक है, 180 पिक्सल। उसके बाद अब हम इसको थोड़ा सा कल वाले तरीके से लेकर आते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से मैं लेकर आता हूँ कि डॉट गैलरी के अंदर जाओ, किसको ढूंढो, इमेज को, और इमेज की जो विड्थ है वो हम कर देते हैं 100%, ठीक है। इमेज की विड्थ 100%, सॉरी विड्थ विड्थ करनी है, विड्थ हमने कर दी 100%, और हाइट में कह देता हूँ कि ऑटो एडजस्ट हो जाए गैलरी के लिहाज से। हाइट क्या कर दी, ऑटो, ठीक है। और इसी तरह से मैं अब डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा सेट करता हूँ, डॉट गैलरी, गैलरी, और उसमें से निकालो अच्छा, चूंकि ये क्लास है ऑलरेडी, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो ना, ये क्लास ही है, डिव क्लास हमने डेस्क दी हुई थी, तो DESC डेस्क। और उसके अंदर हमने कहा पहले इसकी पैडिंग सेट करते हैं, पैडिंग मतलब कि उनके दरमियान स्पेस, वो कर दी मैंने 15 पिक्सल, और टेक्स्ट अलाइन कर दिया सेंटर, के सेंटर में अलाइन हो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। चलें जी, अभी से हम चेक करते हैं कि क्या ये वर्क करता है कि नहीं करता, या क्या फ़र्क है। अच्छा, अभी ये थोड़ा सा हो गए, ये छोटे हो गए, अमाउंट इनकी छोटी हो गई है, तो मैं चेक कर लेता हूँ कि कहाँ पर मिस्टेक है। एक मिनट, पहले हम HTML को चेक करते हैं, क्लास इक्वल टू गैलरी, और सर वो कंप्यूटर ग्लासेस मैंने पूछा था, वो कह रहे थे 3000 की बनेगी। क्या, कंप्यूटर ग्लासेस मैंने पूछा था, ऑप्टिकल सेंटर थे, वो कह रहे थे 3000 की बनेगी। चलिए ये ना क्लास के बाद फिर इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये चीज़ हो गई, इसको हम सेव करते हैं, चेक करते हैं। हाँ, अब आ गए। असल में इशू क्या आ रहा था, इशू ये था कि हमने इधर कुछ चेंजिंग की थी और उसको सेव ही नहीं किया था, तो वो सेव ना करने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी। तो अब ये देखो, अब ये इमेज आ गया, ठीक है। और इस इमेजेस की मतलब कि वो नीचे क्या आ गया है, अब देखो प्रॉपर एक, मैं एक मिनट इनकी हाइट में ना थोड़ी सी सेट कर देता हूँ, हाइट ऑटो नहीं करते, हाइट हम इनकी
चेंज कर देते हैं, जैसे कि 50% कर देते हैं, क्योंकि अगर ऑटो करते हैं ना तो वो देखें कुछ आगे पीछे आ रहे हैं। हाँ, अब सारों की हाइट इक्वल हो गई है, लेकिन ये बुरी लग रही है, 30% कर देते हैं। चलिए जी, अब ये देखें, अब सही आ गए। तो अब ये देखें, अब आपको नज़र आ गया होगा कि ये देखें, ऐसे लग रहा है जैसे इमेज का हिस्सा है टेक्स्ट। ठीक है, ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है ये ऐसे लग रहा है जैसे उसका हिस्सा है, प्रॉपर एक बॉक्स बना हुआ है और ऊपर इमेज है। क्लियर हुआ ना? तो इस तरह से मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा मतलब कि इमेजेस को अटैच कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ, या एक प्रॉपर हम गैलरी बना सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई थोड़ा सा अगर हम एक और चीज़ लाएं कि हम इसके ऊपर जब होवर करें, होवर होवर कहते हैं कि जब हम इसके ऊपर टेक्स्ट मतलब इसके ऊपर माउस लाएं तो क्या हो, उसको बोलते हैं होवर इफेक्ट। तो वो भी हम डाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे, यहाँ पर चलते हैं, गैलरी, इमेज, और सॉरी। अच्छा, अब ये गैलरी के बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर ओवर इफेक्ट डालते हैं, डॉट गैलरी। और जब भी होवर इफेक्ट डालना हो ना तो इस तरह से लिखेंगे, ओवर, HOVER, ओवर। तो लेट्स सपोज के इसका जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। आप जो मर्जी कर सकते हो, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड, SOLID सॉलिड। गैलरी का वाइड और मैंने, अच्छा एक मिनट, सॉरी, गैलरी और 1 पिक्सल सॉलिड। और अब मैं लिख देता हूँ, कलर का नाम है 77C। चलिए, अब इसे हम सेव करते हैं और चेक करते हैं। अब ये आपको नजर आया कुछ थोड़ा सा फर्क? अब ये देखें, अब जैसे मैं इसके ऊपर ला रहा हूँ वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ठीक है, बॉर्डर चेंज हो रहा है, ये देखें। अब मैं इसका अगर बॉर्डर थोड़ा सा 1 पिक्सल की बजाय ज़्यादा करता हूँ, 5 पिक्सल कर देता हूँ, फिर क्या होता है? अब ये देखें, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, तो आप कुछ भी मतलब कि इधर ना शो करवा सकते हैं, अगर मतलब इसके ऊपर लाएं। अच्छा, एक और काम करते हैं, चले आपको नई नई चीज़ें थोड़ी सी सिखाते हैं। एक और चीज़ याद आई, अगर हम इसके ऊपर लाएं तो वो पेज चेंज हो जाए, वो कैसे होगा? ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा आइडिया दें। जब पेज थोड़ा सा घूम कर आ जाए, किस तरह कर सकते हैं? जोड़ने वाली थी तो उसके लिए हमने एक चीज़ पढ़ी थी इधर, शायद आपको याद होगा, बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, URL। तो इसके ज़रिए हम इमेज चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो हम अभी इसमें ना नहीं करेंगे, हम वो करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मतलब कि इतना ही रहने देते हैं कि हम अगर इसके ऊपर लाएं तो क्या फ़र्क पड़े। ठीक है, समझ आ गई ना? अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो कोई नहीं, मुझसे पूछ लें। सर हमने जो वेबसाइट बनानी होती है वो इन दो में ही होती है ना, HTML और CSS में। हाँ हाँ, लेकिन ये होता है कि उसका तो जो फिर बैकएंड होता है ना, बैकएंड, वो हम जी, PHP के अंदर लिखते हैं, PHP के अंदर। अब जैसे, मैं इसका सर ये आपकी आवाज़ कट रही है। हेलो, जी जी बताइएगा, आवाज़ आ रही है? मैं बोल रही थी कि भाई हाँ दो, हाँ। जी जी आ रही है। हम्म, साइड में ये एक तो HTML और दूसरे CSS, हम ये दो कर रहे हैं ना प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज। हाँ हाँ तो वेबसाइट में ये दो लैंग्वेज यूज होनी है। हाँ, ये दो ही मतलब कि काफ़ी होती है, और एक PHP बैकएंड पे।
लेकिन ये है कि मैं अभी आपको साथ साथ जावास्क्रिप्ट भी कराऊंगा। जावास्क्रिप्ट मैंने आपको बताया ना कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए, जैसे मैं इसके ऊपर लाया तो वो इमेज घूम कर आ जाता है, ठीक है, या इस तरह से। तो इस तरह की प्रॉपर्टी अच्छा को लाने के लिए वो हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। तो वो वैसे अगर ना भी करें तब भी गुजारा चल जाता है, लेकिन ये कि हम करेंगे क्योंकि हमने 100% प्रोफेशनल बनना है इंशाल्लाह। सही है ना? कि मैं वही कह रही थी, पहले ये दो चीजें हम बहुत अच्छी तरह कर लेना, हाँ हर चीज बिल्कुल। क्लियर हो जाए। हाँ बिल्कुल, इसलिए मैं अभी ना जावास्क्रिप्ट को मैंने थोड़ा सा करवाया था, वो समझ नहीं आ रहा था, फिर इसलिए मैंने उधर रोक दिया कि पहले एक दफ़ा हम इसके वो ज़रिए एक कंप्लीट खिचड़ी बन वेबसाइट। जाएगी। हाँ जी। मैं कह रही हूँ वो दिमाग में फिर खिचड़ी बन जाएगी। हाँ पहले इसके ज़रिए हम ना एक वेबसाइट की जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं ना, तो मतलब कि 2-3 पेज के जी हम एक वेबसाइट बना लेंगे, फिर उसके बाद हम इस तरह इंशाल्लाह उसकी तरफ मूव कर देंगे, ठीक है। जी ठीक है सर। हाँ चलो, सही है। ये आज गैलरी का हमने कुछ थोड़ा सा सीखा है, ऐसे कि गैलरी कैसे लगाते हैं। तो अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये वही आ गई। अच्छा, अब इसमें स्पेस ज़्यादा आ रही है, उसमें स्पेस कम है, तो स्पेस को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? एडिंग ज्यादा कर देंगे। हाँ शाबाश, पैडिंग हम ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। अब आप ट्रेन होते जा रहे हो, तो ये बड़ी खुशी की बात है। चलो अच्छी बात है, मतलब कि आप ना ये होते जाएं। चलें जी, ठीक है फिर इंशाल्लाह कल आगे फर्दर हम मिलेंगे इसको आप ना। अच्छा आपने ना पता है क्या किया करना है, आपने जब वेबसाइट बनानी है ना या इस तरह से, तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ इनको अच्छी तरह कामयाबी तरीके से कर लो। अब जब आपने वेबसाइट बनानी होगी, आपको पता होगा गैलरी ये पड़ी है, ठीक है, और नेविगेशन बार ये पड़ी है, ठीक है। तो आप फिर इजीली उसको किसी भी वेबसाइट में एडजस्ट कर सकते हो। फिर आपको जस्ट क्या करना पड़ेगा, उनके इमेजेस वगैरह चेंज करने पड़ेंगे। जैसे कोई एक एजुकेशन की वेबसाइट है, वो कहता है मुझे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वो कहता है मुझे वेबसाइट बना कर दो। आप क्या करो, इधर बच्चों की तस्वीरें लगा दो। अगर कोई एक सॉफ्टवेयर कंपनी वाला कहता है तो इधर कंप्यूटर वगैरह की तस्वीरें लगा दो। मतलब इस तरह से जी चीज़ें क्या है, सेम है। और उसको इम्प्लीमेंटेशन का तरीकाकार अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट है। जो यूज़र रिक्वायर करेगा उसके मुताबिक उसको बस थोड़ा बहुत फ्रंट एंड चेंज कर दो, मतलब चीज़ें चेंज कर दो, बाकी सारा वही रहेगा। सही है। जी सर ठीक है। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। फिर कल छुट्टी होगी, सॉरी। ओके। हाँ कल सैटरडे है, कल ऑफ होगा। कल आप लोगों ने ना इसकी प्रैक्टिस करनी है, और फिर हो सकता है कल अगर मैं जल्दी पहुंच गया घर तो मैं जल्दी क्लास ले लूंगा, नहीं तो संडे को इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू, चलिए ठीक है जज़ाकल्लाह। सर। अल्लाह हाफिज़।